कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.2 सवाल नंबर है अपना 18वां सवाल है ना। 17 तक अपन ने सवाल कर लिए थे सब, ठीक है। अब अपने को आगे पढ़ना है तो 18वां सवाल है अपने पास। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, देखो, ठीक है। तो चौथा पद मतलब A4 चौथा प्लस है ना, और 8वां पद तो A8, दोनों का योग कितना बता रखा है उसने, 24, ठीक है। अब A4 को अपन A और D के पदों में कैसे लिखते हैं, A प्लस 3D, ठीक है। फिर ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखा। A8 को A और D के पदों में कैसे लिखूंगा, A प्लस 7D बराबर कितना है, 24 है। कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। और ये भी A है ये भी A है तो कितने हो गए, 2A हो गए, प्लस ये D और D दोनों जोड़ लिए तो कितने हो गए, 10D हो गए, बराबर कितना हो गया, 24। ये हो गया मेरे पास समीकरण 1, लिख दिया इसको मैंने। सरल है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो अगला दे रखा है छठे और 10वें पदों का योग। तो A6 प्लस A10 इक्वल टू कितना दे रखा है, 44, है ना। A6 को A और D के पदों में कैसे लिखूंगा, A प्लस 5D, है ना। पद हमेशा एक कम होता है। फिर ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखा। A10 को कैसे लिखूंगा, A प्लस 9D बराबर कितना है, 44। हल कर लें, A दोनों जुड़ गए तो कितने हो गए, 2A प्लस इन दोनों को भी जोड़ा अपन ने D को, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10, 14D बराबर कितना आ रहा है, 44। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करो आप, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करते हैं अगर अपन, ठीक है। तो समीकरण 2 पहले लिखो, तो 2A प्लस 14D बराबर 44, फिर 2A प्लस 10D बराबर 24, है ना। माइनस का चिन्ह घटाना है तो क्या करेंगे, जो नीचे वाला समीकरण लिखा है इसके चिन्ह बदलने अपने को। अगर प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ये भी प्लस का है तो क्या हो गया, माइनस का। ये 2A में से 2A गए तो क्या बचेंगे, कुछ नहीं बचेंगे, है ना, 0 है। 14 में से 10 घटाए माइनस किया अपन ने तो कितने बचे, 4D बराबर, ठीक है, 44। तो 4 में से 4 गए 0, 4 में से 2 गए तो 2, ठीक है। अब ये क्या है, प्लस के हैं बड़े, तो 4D का मान 20 है ना। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। तो D बराबर कितना होगा, 20 में 4 का भाग लगाएंगे, है ना। ये गुणा में तो इधर किस में जाएगा, भाग में। तो D बराबर कितना आएगा, 4 का भाग दोनों में देना, ऊपर नीचे। 4 का पहाड़ा यहाँ पे भी बोलना है, 4 का पहाड़ा यहाँ पे भी बोलना है। 4 का पहाड़ा यहाँ बोलते हैं 4 एकम 4, यहाँ 4 का पहाड़ा बोलते हैं तो 4 पंजे 20। तो D का मान कितना है आपके पास, 5 आया। D का मान आप रख सकते हो किसी भी समीकरण में, है ना। ये पहले वाले में रखो भले दूसरे में रखो, और A का मान निकाल लो यहाँ से। तो A का मान निकालने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे समीकरण 1, ठीक है। क्या दे रखा है, 2A प्लस 10D बराबर अपने को दे रखा है 24 के बराबर। तो 2A प्लस 10 गुणा इस D का मान अपने पास आया, D की वैल्यू निकाली अपन ने 5, है ना। तो D का मान यहाँ पे रखते हैं। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। D का मान है 5 तो 5 लिखा, बराबर कितना है, 24 तो 24 लिखा। इन दोनों को गुणा करते हैं, बाकी सब ऐसे कैसे ही रहेगा। 2A प्लस 50 बराबर 24, तो 2A बराबर 24 इधर ऐसे कैसे, ये 50 उधर जाएगा, पक्षांतर हो रहा है तो चिन्ह बदल रहा है ना। प्लस का है तो ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो 2A बराबर 50 में से 24 गए, कितने बचे, 26, है ना। 26 किसके बचेंगे, 50 के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस के बचेंगे। अब 2A का मान 26 है तो 1A का मान कितना होगा, तो 26 में क्या करो, 2 का भाग लगा लो। तो A बराबर कितना आएगा, ऊपर नीचे समान संख्या का भाग देना होता है ना। नीचे भी 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, ऊपर भी 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना है 13 बटा में 1 का कोई मतलब नहीं है ना। तो A का मान कितना आया, 13, पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये लिखा मैंने -13, तो पहला पद हो गया। अब इसमें क्या करना है, 5 5 अपने को जोड़ने हैं। 13 में 5 जोड़ते तो कितने होते हैं, मतलब कम हो जाएंगे, है ना। ये माइनस का और ये प्लस का, तो 13 में से 5 गए, कितने बचे, 3 और 2 8 बचे, तो माइनस के 8 लिखे मैंने, ठीक है। फिर 5 माइनस किए इसमें से, माइनस के 3 बचे। फिर 5 माइनस किया अपन ने इसमें से, है ना। तो 5 में से 3 के कितने बचे, 2। फिर 2 में क्या करो, 5 जोड़ो,
ये देखो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। अब देखो वो क्या कह रहा है, A4 और A8 दोनों को जोड़ रहे तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, एक और करते हैं 17 में 5 जोड़ते तो कितना हो गया 23, 23 नहीं होगा, कितना होगा 22 होगा, है ना। तो ये आठवां पद देखो 22 है, और इसका चौथा पद कितना है, चौथा पद कितना है 2, है ना। 22 और 2 को जोड़ के देखो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। अपन ने जो पहले किया था देखो A8 और A4 को प्लस करने पर कितना आना चाहिए 24, तो 24 आ रहा है। देखो अपना सवाल सही है ये, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है अपने को, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 5,000 रुपये देखो, अब यहाँ 5,000 रुपये क्या है, ए हो गया, प्रथम पद हो गया, 5,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि मतलब अंतर हो रहा है उसका डी, है ना। अंतर कितना दे रखा है 200 रुपये। ठीक है, और वो बोल रहा है 7,000 रुपये वेतन, है ना। तो एन अंतिम पद दे रखा है अपने को 7,000 रुपये। यहाँ पे अब अपने को निकालना है, ये जो चालू हो रहा है ये कब चालू हो रहा है 1995 में, और ये कौन से सन में आता है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए अपने को, एन चाहिए, यहाँ पे एन ज्ञात करना है। ठीक है, एन का सूत्र क्या है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन की जगह पे लिखा मैंने 7,000, सॉरी बराबर है यहाँ पे। ठीक है, ए का मान लिखा अपन ने 5,000 प्लस कितने साल बाद होगी 200 रुपये बढ़ते रहेंगे उसके। ठीक है, एन की जगह पे कुछ भी नहीं, अपने को एन ज्ञात करना है यहाँ पे, है ना। कितने वर्ष है, वर्ष की संख्या पूछी है। ठीक है, और डी अपने को दे रखा है 200। इस 5,000 को उधर भेज देते अपन तो 7,000 तो ऐसे ही रहेंगे, 5,000 उधर जाएंगे तो माइनस क्या हो गया, पक्षांतर कर रहे हैं तो चिन्ह बदल गया, है ना। बराबर n माइनस 1 गुणा 200, 7,000 में से 5,000 गए, कितने बचे 2,000, बराबर n माइनस 1 इंटू 200। 200 ये गुणा में तो उधर किस में जाएगा, भाग में, तो 2,000 में क्या करना है 200 का भाग दिया अपन ने, बराबर n माइनस 1 आएगा। 1 2 1 2 कट गया, 2 का भाग दे सकते हैं, ऊपर नीचे 2 का भाग देना है। 2 एकम 2, 2 दाए 10, 2 दाए 20, है ना। तो 20, तो ये 10 आ गया, n माइनस 1 आ गया। अब कोष्टक हटा दिया अपन ने, 1 को उधर भेजते हैं, है ना। 1 उधर गया तो इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, बराबर n। तो 11, है ना, n का मान आया, मतलब 11वें वर्ष में। ये कौन सा है 1995 में, उसकी तनख्वाह 5,000 है ना। इसमें अगर 11 अपन प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, 0 हासिल लगा 1, फिर 0 हासिल लगा 1, 2006। ठीक है, वो पूछा है कि किस वर्ष, तो 2006 में उसकी पेमेंट जो है वो कितनी हो जाएगी 7,000 हो जाएगी, है ना। आया समझ में। सबसे पहले जो दे रखा है वेतन वो उसका हो गया, प्रथम पद हो गया, 200 रुपये इसमें जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जुड़ते 7,000 कब होगा ये अपने को पता लगाना है। तो कितनी बार जुड़ रहे हैं, तो 11 बार जुड़ेंगे जब जाके 7,000 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, शकल देख लेते हैं। हाँ, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। n ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचत की, ठीक है, तो ए तो हो गया अपने पास 5 में क्या करो 1.75 जोड़ते जाओ। ठीक है, जोड़ते जोड़ते कब तक जोड़ना है कि वो 20 हो जाए। ठीक है, तो ए जो अपने पास दे रखा है वो कितना दे रखा है 5 दे रखा है ना। डी जो है सार्वंतर 1.75 का अंतर उसमें जुड़ता जाएगा। फिर ए एन अंतिम पद दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 20.75। तो ये सवाल तो वैसे ही है, अपन ने 19वां सवाल किया वैसे ही, है ना। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे अपने को क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। बोल भी रखा है उसने सवाल में, ए एन की जगह पे लिखा मैंने 20.75
बराबर ए का मान 5 प्लस n-1 इंटू डी का मान 1.75। ठीक है, जहाँ यहाँ पे 5,000 था, यहाँ 5 हो गया, बस यही अंतर है, 5 को उधर भेज दो तो 20.75 में से 5 को घटाएंगे, है ना, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल गया इसका। और 1.75 ऐसे कैसे ही देखो 20.75 लिखा मैंने, है ना, 5 क्या है, पूर्ण संख्या है तो 5 यहाँ पे आएगा, दशमलव के इधर क्या है 0 और इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया। अब इसको बाकी किया अपन ने, है ना, तो ये तो 75 ऐसे कैसे आएगा। 5 का परम मित्र कितना आता है 5, ठीक है, तो 5 ही होता है, तो 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। परम मित्र को बुलाया तो 1 अधिक हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो यहाँ कितना हो गया 15.75 हो गया, बराबर n-1 इंटू 1.75। ठीक है, 1.75 इधर गुणा में तो उधर जाएगा भाग में, तो 15.75 में क्या करो 1.75 का भाग लगा लो, बराबर n-1 आ जाएगा। दशमलव है, दशमलव के बाद में 2 अंक है, दशमलव के बाद में 2 अंक है ना, तो पूरा का पूरा उड़ गया, इधर 2 जीरो लगाओगे, इधर भी 2 जीरो लगाओगे, 0 ऊपर नीचे वैसे ही कट जाएंगे, लगा नहीं रहे अपन। ठीक है, 1.75 और 1.575 में क्या करते हैं अपन 25 का भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 25 का भाग देता हूँ मैं, 17 में नहीं जाएगा तो 175 में दे रहा हूँ, तो 25 सत्ते 175 होता है। ठीक है, 25 का भाग अपन 15 में नहीं दे सकते, 157 में दे सकते हैं, है ना, 25 छंग कितना हो जाएगा 150। ठीक है, कितना बचा, ऊपर से 7 उतरा और 7 बचा ये, और ऊपर से कितना आया 5 आया 75, तो 25 का भाड़ा कितनी बार बोलेंगे 25 तिया 75। ठीक है, अब 7 और 63, 7 का भाग जाता है दोनों में, 7 एकम 7, 7 नम 63, है ना, तो 9 बराबर कितना आ रहा है n-1 आ रहा है, 1 को उधर भेज दो तो 1 इधर चला गया, प्लस का हो गया तो 10 बराबर n। ठीक है, तो 10 जो हैं इसके, ठीक है, nवें सप्ताह, तो 10वें सप्ताह में क्या हो जाएगा उसका मान 20.75 हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं।